तो हम लोग एक न्यू क्वेश्चन है 12.6। इसमें कह रहा है कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग। अगर साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड रिएक्ट्स विद विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड देन विद हाइड्रोजन, तो इससे रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताने के लिए कहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे। हमारा जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है क्या है, स्टार्टिंग जो रिएक्शन स्टार्ट होगा वो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड से स्टार्ट होगा और उसका रिएक्शन पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H3O+ मीन्स एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो क्या बनेगा, है ना, एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होता है। ठीक है, और फर्दर जो है उसको जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो देखते हैं कौन सा अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है कार्बोल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड बनाते हैं। साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड पहले बनाएंगे तब हमको पता चलेगा। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड ये होगा साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड ये हो गया। ठीक है, ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। और इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट BHMgBr। BH का मतलब क्या हुआ, फिनाइल। BH का मतलब क्या हुआ, फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग में मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग हो गया MgBr। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट BHMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। तो क्या होगा, इसका इस पर एडिशन होता है। ऐसे एडिशन होता है, ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो MgBr जो है इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और ये और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उस पर ये बेंजीन रिंग जो है अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रिएक्शन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले एडिशन होता है और ये रिएक्शन जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किया जाता है। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होता है, मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराते हैं। तो अब यहाँ पर आकर कौन अटैच होगा, ये बेंजीन रिंग आके अटैच हो जाएगा और ये MgBr यहाँ से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इधर को MgBr। ठीक है, इधर आपका और इधर जो है साइक्लोहेक्सेन है। ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, ये वाला साइक्लोहेक्सेन यहाँ बन गया और ये फिनाइल रिंग आएगा यहाँ पर, हो गया ये बेंजीन रिंग। ये हो गया हमारा बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन रिंग जो है अगर इस कार्बन से जुड़ गया MgBr। अब जो है इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। H3O+ लिखा है ना, H+, H3O+ वही लिखा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब ये जो हाइड्रोलिसिस होगा क्या होगा, ये यहाँ पर ब्रेक होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज, ये भी यहाँ ब्रेक होगा, ये H+ और ये OH-। ठीक है, ये जो OH- है वो Mg के साथ चला जाएगा और ये H+ जो है इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है,
बेंजीन, ठीक है। इधर हो गया, ये OH हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये कार्बन है, 2 कार्बन अटैच है इससे, ये सेकेंडरी अल्कोहल तैयार हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिल गया। तो फाइनल जब ये दोनों रिएक्ट करेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड से, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये गया, ठीक है। क्लियर। तो जो है नेक्स्ट है, कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड का रिएक्शन अब कराना है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो पहले तो हम लोग साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड हमने बना लिया, उसके बाद ये एल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन जो है हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराएंगे। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यही होता है। फाइनल जो होता है टॉलेंस रिएजेंट, फाइनल क्या आएगा, AgNH3 ठीक है। यही रिएक्शन, ठीक है। ये फाइनली क्या देगा, इसका ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये बन जाएगा आपका, ये है इधर जो है वो NH4 प्लस, ये प्लस हो गया माइनस, इसके बाद ये हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, साथ में सिल्वर भी बनाएगा, ठीक है। और इसके साथ अमोनिया गैस रिलीज करेगा एंड वाटर। ये फाइनल, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। यही मेन प्रोडक्ट है, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया अमोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन साइक्लोहेक्सेन है ना, कार्बोल्डिहाइड है ना। तो ये हो गया तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, ये कार्बोनिक एसिड हो गया। एसिड होता अगर यहाँ OH रहता तो ये एसिड कहा जाता, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये हो तो ये क्या हो गया, अमोनियम सॉल्ट ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया अमोनियम सॉल्ट बन गया। यही हमारा मेन प्रोडक्ट, यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। बहुत लोग यहाँ पर H लिख देंगे, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, वो चलेगा, ठीक है। यही रिएक्शन होता है और इसी में ये जो है सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये सिल्वर मिरर, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमको मिलता है सिल्वर मिरर, ठीक है। ये टेस्ट फॉर एल्डिहाइड है। इस दोनों का जो मिक्सचर है टेस्ट ट्यूब के ऊपर चिपक जाता है और फिर वो मिरर के जैसा बिहेव करता है, तो हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आप रिएक्शन कराने के लिए कहा जा रहा है साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड का रिएक्शन जो है सेमी कार्बाजाइड के साथ कराना है वीक एसिड के प्रेजेंस में। वीक एसिड यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करेगा और इसका कोई काम नहीं है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वीक एसिड है वो सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। इससे रिएक्शन कराना है तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा सेमी कार्बाजोन आएगा, ठीक है। तो हम लोगों को साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड पहले लिखते हैं। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये है साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन जो है हम लोग करवाएंगे सेमी कार्बाजाइड से। ये है हमारा सेमी कार्बाजाइड, N है और इधर Z रहता है, Z का वैल्यू कितना दिखाना है, NH CO NH2,
ठीक है। अमोनिया हुआ NH3, उसमें से एक H को हम रिप्लेस कर देंगे NHCONH2, याद रखना NHCONH2। इससे जब हम Z को रिप्लेस करते हैं तो ये कहलाता है सेमी कार्बाजाइड। ये हो गया सेमी कार्बाजाइड। अब जो है वीक एसिड का प्रेजेंस में हो रहा है, वही H+ यहाँ दिखाते हैं, वीक एसिड है ना, वीक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमने H+ लिखा। ठीक है। अब बनेगा क्या, सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन में क्या होगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो इसमें जो ये ऑक्सीजन और इधर से दोनों हाइड्रोजन एक साथ निकल जाएगा सब आपस में कंबाइन करके, और फिर ये नाइट्रोजन जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है। तो क्या रिलीज किया, वाटर। ठीक है। तो ये दोनों आपस में अब कंबाइन करेगा। उसके बाद जो है ये कार्बन हुआ, फिर ये इससे जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ेगा तो देखी रहेगा ना। तो ये हो गया, दोनों कार्बन से नाइट्रोजन का अटैच कर जाएगा तो सेमी कार्बाजोन बनेगा। ये हो गया सेमी कार्बाजोन, ये N, उसके बाद हो गया ये NH, उसके बाद CO, और उसके बाद ये NH2। ठीक है। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ठीक है। सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन और साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। ये हुआ आपका, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट कह रहा है रिएक्शन कराइए साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड और एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। एसिड के प्रेजेंस में एक्सेस इथेनॉल का यूज करना है। एक्सेस इथेनॉल का रिएक्शन जो है कार्बोल्डिहाइड से कराना है, यानी एल्डिहाइड से कराना है। एल्डिहाइड का रिएक्शन जब अल्कोहल से होता है तो क्या बनाता है, हेमी एसीटल एंड एसीटल। हेमी एसीटल बनाता है या एसीटल। अगर नॉर्मल लेस क्वांटिटी में हम अल्कोहल यूज़ करते हैं तो हेमी एसीटल बनता है, और जब एक्सेस अल्कोहल यूज़ करते हैं तो एसीटल बनता है। उसमें क्या होगा, एसीटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाए थे ना, वहीं पढ़ाए थे इसको। ठीक है। तो वही चीज़ है, उसको याद रखना है। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोग अल्कोहल से कराएंगे, एक्सेस अल्कोहल से कराएंगे। तो हमको कराना क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। तो पहले साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। ठीक है। ये हुआ साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। अब एक्सेस ऑफ इथेनॉल लेना है तो यहाँ पर दो जो है इथेनॉल लग जाएगा, CH3 CH2 OH। ठीक है। ये इथेनॉल हो गया। एक्सेस ले रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल लगेगा, क्योंकि डाई अल्कोक्सी बनेगा। एसीटल में क्या होता है कि एक हाइड्रोक्सी होता है और दूसरा अल्कोक्सी होता है ना। अल्कोक्सी एल्डिहाइड होता है। यहाँ पर क्या होगा कि डाई अल्कोक्सी रहेगा। ठीक है। तो डाई अल्कोक्सी यहाँ पर रहेगा, ये वाला टूटेगा यहाँ पर, ये जो है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर शिफ्ट होना है ये, और ये टूट जाएगा। ठीक है। ये भी टूट जाएगा, ये भी बॉन्ड टूट के अलग होगा, ये ऑक्साइड आयन निकलेगा
और इससे 2H प्लस यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 2H प्लस और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, दोनों कंबाइन करके वाटर बना देगा। यही बोलते हैं कंडेंसेशन हो गया, क्योंकि दोनों फ्यूज करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, इसे हमने H प्लस दे दिया। अब ये जो OCH2CH3 है ना, ये दोनों आकर के इसी से जुड़ जाएगा। ठीक है, दो को जुड़ेगा, दोनों ही आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ से जो 2H प्लस निकला था वो इसके साथ निकल गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एसीटल। ठीक है, CH2CH3 OCH2CH3, यही है हमारा एसीटल। ठीक है, एसीटल ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ठीक है, ये एसीटल बनेगा और एसीटल यही है। ठीक है, यही एसीटल बनेगा इसके साथ। तो ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन का। और नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड का रिएक्शन आप करवाइए जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक अमलगम मतलब क्या? जिंक और मरकरी का मिक्सचर को हम लोग जिंक अमलगम बोलते हैं। तो जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा और ये नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा। वो नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा? एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो हम लोग ये रिडक्शन ऑफ कराने जा रहे हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, और इसका हम लोग रिडक्शन कराने जा रहे हैं। रिडक्शन किससे करवाएंगे? जिंक अमलगम। ये हुआ जिंक अमलगम और साथ में डाइल्यूट HCl रहेगा। ये दोनों का जब रिएक्शन हो, मरकरी में रिएक्शन करेगा, जिंक इससे रिएक्ट करेगा और नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो ऑल टुगेदर इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना नेसेंट ऑक्सीजन लगेगा? एक ऑक्सीजन पर 2 फ्री रेडिकल है तो 2 हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ ज़रूरत पड़ जाएगा और वाटर जो है बन के निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इसके लिए 2, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, 2 फ्री रेडिकल बन गया, जिसके कारण 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा इस कार्बन पर और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर लगेगा। टोटल 4 नेसेंट हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ेगा जो ये प्रोवाइड करेगा और ये जो है हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर जो है रिलीज हो गया। एक तरह से कहो तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, ये हो गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो गया? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमको मिल गया है। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस है ना, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। क्या हो गया? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड प्रोसेस, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। यही हमारा आंसर है। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि व्हिच वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन और व्हिच वन कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, नीचे जो दिया गया है कंपाउंड उसमें कौन कैनिजारो रिएक्शन देगा और कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा। कैनिजारो रिएक्शन हो चाहे एल्डोल कंडेंसेशन हो, दोनों में क्या होता है? एल्डिहाइड जो है आपस में रिएक्शन करता है, कंडेंस करता है। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन कहाँ होता है?
जिसके पास अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन में जाता है, और जिस एल्डिहाइड में अल्फ़ा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन में जाता है। तो यही डिफरेंस है कैनिजारो एल्डोल कंडेंसेशन में, कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है तो वो चला जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है जिस एल्डिहाइड के पास, वो कैनिजारो रिएक्शन में जाएगा। तो हमारा पहला एग्जांपल क्या लिया गया, मीथेनल, और मीथेनल में कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, न कि एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहला जो है हमारा मीथेनल है ना, मीथेनल। तो मीथेनल क्या होगा, ये है मीथेनल, यही है मीथेनल। तो मीथेनल में एक ही कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, इसमें तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, है ना। जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन को हम लोग अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो ये है फॉर्मल्डिहाइड यानी मीथेनल, इसके पास अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। तो जब अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होने का कोई चांस नहीं बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है कैनिजारो रिएक्शन देता है। ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन देगा। यहाँ पर इसमें क्या हो गया कि एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसीलिए ये क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन होगा। ये अल्कलाइन मीडियम में होता है कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म तो नहीं लिखेंगे, इसमें क्या होगा, दो फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करेगा, दो फॉर्मल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करेगा, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दो फॉर्मल्डिहाइड आपस में आप बेस लेंगे एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, और उसके बाद से दोनों में रिएक्शन होगा, इसमें से एक ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा रेड्यूस करेगा, ठीक है। तो एक को ऑक्सीडाइज यानी यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यहाँ क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो आंसर क्या हो गया, कैनिजारो रिएक्शन। तो यहाँ पर ठीक है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन ये दो होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैनिजारो रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और सेम मॉलिक्यूल का ही रिडक्शन होगा, तो उसको हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और कैनिजारो रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन हो रहा है, तो मान लो कि एक का जो है ऑक्सीडेशन हो गया, एक का ऑक्सीडेशन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, और दूसरे का जो है रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, एक का रिडक्शन हो गया। तो ये जो है इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया और इसका रिडक्शन करवा दिया। इधर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया मीथेनॉइक एसिड, तो एक मीथेनॉइक एसिड मिलेगा और दूसरा जो है मीथेनॉल मिलेगा, तो एक जो है मीथेनॉल, नल में मीथेनॉल अल्कोहल मिलेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल जो है हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ कि मीथेनॉल जो है क्या हो करेगा, कैनिजारो रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि
ये एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा या कैनिजारो में। 2 मिथाइल पेंटेनल है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। पहले इसका हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। पेंटेनल बोल रहा है ना, तो 5 कार्बन देंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड 2 मिथाइल, 1 2 पर मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। ये 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है। तो ये हमको 2 मिथाइल पेंटेनल मिल गया, ये एल्डिहाइड है। अब दूसरा एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है। दूसरा एल्डिहाइड लेंगे तब तो कंडेंसेशन होगा ना। अब देखिए यहाँ पर अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, यही है अल्फा हाइड्रोजन, ये हुआ अल्फा हाइड्रोजन। क्यों अल्फा हाइड्रोजन है? क्योंकि ये अल्फा कार्बन हुआ, ये है फंक्शनल कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। उसके नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन का भी हाइड्रोजन है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। यही सेम मॉलिक्यूल आएगा ये, ठीक है। तो दूसरे में भी वही चाहिए, ठीक है ना। दूसरे में भी कौन सा कार्बन, तो दूसरा भी यही रहेगा, दूसरा मॉलिक्यूल, और अल्फा जो है अल्फा वाला ही इससे अटैच होगा। तो हम पहले इधर अल्फा कौन है, ये वाला अल्फा कार्बन, यही चीज़ को तो लिखना है, यही अल्फा है ना, तो इसको इसके सामने रखना होगा ना, ठीक है। ये जो H है, ये H इसको सामने लिख रखे, उसके बाद H C, ठीक है। इसको हम लोग जो है ऊपर CH3 दे दिए, ठीक है। और इधर हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, ये जो है यहाँ पर लिखा गया, ये चीज़ यहाँ लिखा चुका है। उसके आगे क्या है, CH3, तो CH3 निकल गया। अब आगे का चेन को हम लोग इधर नीचे लिख देते हैं, ये CH2 है, ठीक है, फिर CH2 है, ठीक है, और उसके बाद ये CH3 है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ लिखे। उसके बाद ये CH3 इसलिए लिखे कि अल्फा हाइड्रोजन सामने रहे, क्योंकि इस अल्फा हाइड्रोजन ये रिमूव होगा यहाँ से, ठीक है। यही हुआ हमारा, ये कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ, ये अल्फा कार्बन है, तो इसके साथ ये हाइड्रोजन अच्छा है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो सेम चीज़ को हमने लिख दिया, दोनों सेम ही है, दोनों 2 मिथाइल पेंटेनल है ना, 1 2 3 4 5, तो 2 पर मिथाइल है कि नहीं, 1 2 3 4 5, 2 पर मिथाइल है कि नहीं, तो दोनों एक ही चीज़ है, 2 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है। अब जो है ये इसको हमको आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा, ये और ये आपस में ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये H+ जो है इससे आके अटैच हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये दोनों कार्बन आपस में ज्वाइन कर जाएगा, और जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डाइल्यूट NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको हम लोग लिख देते हैं, ये हो गया CH3 CH2 CH2, उसके बाद ये
हो गया CH3, ठीक है। उसके बाद ये जो है नीचे ये H रहेगा ही। अब ये O पे ये एक बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो चुका है, एक ही बॉन्ड रहेगा। और इधर से जो H जाएगा वो इससे जुड़ जाएगा, ये OH हो जाएगा, ठीक है। ये H निकल गया। अब इस कार्बन पर आते हैं, ठीक है। इस पर CH3, उसके बाद ये CHO रह जाएगा। और यहाँ पर ये जो चेन इधर है वो बना देते हैं, CH2 CH2 CH3। ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये अल्फा, ये है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये हो गया अल्फा कार्बन, और ये हो गया बीटा कार्बन, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोल। क्यों बोलते हैं? बीटा पर हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है, और अल्फा पर एल्डिहाइड, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसको बोलते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही हम लोग बोलते हैं एल्डोल। ये बन गया हमारा एल्डोल। तो ये हुआ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हुआ, यही एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, उसका स्ट्रक्चर है, जरा देख लेंगे, ठीक है, ओके। तो अब जो है नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड। अब ये कैनिजारो देगा या एल्डोल कंडेंसेशन देगा। बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन जरूर है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा नहीं। तो ये कौन देगा? कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो ये तो कैनिजारो रिएक्शन देगा ही। हम लोग पहले बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और ये हुआ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये जो बेंजल्डिहाइड है ये, और ये अल्फा कार्बन है, ये है अल्फा कार्बन, लेकिन इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो है लेकिन 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुका है और हाइड्रोजन है ही नहीं। इसमें क्या है? नो अल्फा, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, इसीलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जब भी करेगा कैनिजारो, ठीक है ना। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग दूसरा लेंगे बेंजल्डिहाइड, एक और बेंजल्डिहाइड रहेगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो है दूसरा बेंजल्डिहाइड है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, एक का रिडक्शन होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इसके प्रेजेंस में कोई भी अल्कली ले लेंगे, जैसे NaOH ले लिए, NaOH लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा, ठीक है। तो फाइनली जो है एक को हम लोग ऑक्सीडाइज होता हुआ दिखाएंगे, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक भी लिख सकते हैं और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई पिछले एग्जाम्पल में जिसमें मिथेनॉल के बारे में बताए थे, तो वहाँ पर हमने मिथेनॉइक एसिड दिखाया था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे सॉल्ट, कोई बात नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिखा सकते हैं और सॉल्ट भी दिखा सकते हैं, दोनों बनता है। सॉल्ट बनेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, तो वो बनता ही रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो गया बेंजीन रिंग, ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइज होता हुआ दिखा देते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हो गया,
ये ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ H के जगह पे हम लोग Na भी दिखा सकते हैं, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सोडियम। यहाँ पर H भी दे सकते हैं, Na भी दे सकते हैं। पर H देंगे तो बेंजोइक एसिड लिखेंगे, नहीं तो हो गया सोडियम बेंजोएट। ये क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, और साथ में इसका रिडक्शन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बेंजाइल अल्कोहल में बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, CH2OH हो गया, CH2OH। इसका रिडक्शन दिखा दिए, इसका ऑक्सीडेशन दिखा दिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। तो ये फाइनली कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है।